नमस्कार। MHD6 के अंतर्गत आज हम भक्ति भावना का अर्थ और सौंदर्य इसके विषय में चर्चा करेंगे। निर्गुण सगुण में अभेद भाव, सगुण में गहरी आस्था ही राम भक्ति की भक्ति नहीं है। भक्ति रसापान के लिए भक्त कवि में याचक भाव होना चाहिए और भक्ति ऐसी जिसमें अहम का विलयीकरण हो। दो बात उन्होंने बताई। एक तो याचक का भाव हो, यानी भक्ति पाने के लिए किसी से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए एक तो याचक का भाव हो, किसी को पाने का भाव हो। याचक क्या करता है? कुछ पाना चाहता है, तो वो पाने वाला व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। तो पाने की स्थिति हो और अहम का भाव विलयीकरण हो, यानी किसी के ऊपर यदि आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं और अपने आप को ये भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, तो आप किसी से कुछ पा नहीं कर सकते। तो अहम का विलयीकरण हो। रचना और भक्ति दोनों प्रक्रियाएं एक साथ सक्रिय रहती हैं। रचना और भक्ति यानी कुछ करने की क्षमता और किसी का स्मरण, ये दोनों एक साथ हो सकता है। यानी जब आप किसी से याचना कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, कुछ कर भी सकते हैं। यानी कर क्या सकते हैं? जो भी वो चाहे उसके लिए कर सकते हैं और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है व्यक्ति की, किसी के प्रति भी निष्ठावान व्यक्ति हो सकता है और उसके साथ साथ वो नवीनीकरण भी कर सकता है, क्योंकि जब प्रेम होता है तो जो राग द्वेष और अन्य घृणा, ये सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये भक्त कभी अपने को सबसे बुरा, सबसे पतित कहते हैं, और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, वो हमेशा किसी के पास मांगने वाला व्यक्ति कौन होगा? जिसके पास कुछ मांगने कौन जाता है? जिसके पास किसी चीज़ की कमी होती है। तो जिसके पास किसी चीज़ की कमी होगी तो वो अपने आप को बुरा बताता है, कभी कहता है मैं पूरा संसार में गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, कभी वो अपने आप के दीनहीन भाव से प्रार्थना करने का भाव होता है, कभी प्रपत्तिवाद होता है और कभी शरणागत भाव होता है। और भाव से उपजी दास भक्ति चरम प्रतिमान हनुमान भाव की भक्ति है। यानी जिसमें दासानुदास, हनुमान कौन है? दासानुदास, दासों के भी दास बनने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि राम तुम मुझे अपना करके रखो, तुम यदि कहोगे तो मैं तुम्हारे सेवकों का भी सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी मुझे मत छोड़ना। तो ऐसी ही निष्ठा होना चाहिए, तब आप किसी से जुड़ सकते हैं। भक्ति के सभी रूपों को राम भक्ति में अपनाया गया है। राम भक्ति का सार यही है, सेव्य सेवक भाव। सेव्य सेवक भाव बिन बावन तरिय उर्गार, बजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। और इसी सिद्धांत को विचार करके कि सेव्य और सेवक का संबंध है कि आप मालिक हैं और मैं आपका जो है दास हूँ, यही संबंध है। इसी को जान करके राम के पैरों की वंदना करना चाहिए। तुलसीदास ने दार्शनिक और ज्ञानी से भक्त को बड़ा घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि दार्शनिक जो होता है वो पूरा दर्शन जो है वो व्यक्त करता है। दर्शन दो तरह का होता है, एक दर्शन आगे का भविष्य का, एक दर्शन पीछे का। अब आप कहेंगे ये अभी तक तो हमने दर्शन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सुनी है जिसमें व्यक्ति ने अपनी चीज़ें ऐसी बताई जो सामने नहीं थी, उनको प्रकट किया है। लेकिन आप कह रही हैं भविष्य का भी दर्शन होता है। बिल्कुल, भविष्य का भी दर्शन होता है। भविष्य का दर्शन होता है, दर्शन के बाद ही तो लोग किसका भविष्य लिख देते हैं, जीवन गाथाएँ लिखते हैं, लोगों के कर्म का फल बता देते हैं। वो भविष्य के द्वारा ना, भविष्य के देखने के द्वारा, दर्शन के द्वारा। तो आने वाले का भी भविष्य दर्शन हो सकता है, भविष्य दर्शन में
हो सकता है, भूत दर्शन भी हो सकता है। यानी दोनों ही जीवन के दार्शनिक प्रसंग जीवन से जुड़े होते हैं लेकिन तो एक वो दार्शनिक जो दोनों पक्षों को देख सकता है, एक वो ज्ञानी जो पूरे संसार के हर ज्ञान, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ा हो, या धर्म से जुड़ा हो, या फिर किसी विज्ञान से जुड़ा हो, या किसी अन्य चीज़ से, जो सब तरह का ज्ञान रखता हो, वो कहते हैं सेवक जो है इन सबसे बड़ा है, भक्त जो है इन सबसे बड़ा है। क्योंकि भक्त बनने के लिए सारी चीज़ों को व्यक्ति को सारी चीज़ें व्यक्ति को त्यागनी पड़ती हैं। इसलिए भक्त बनना बहुत कठिन काम है, जो कोई कोई कर पाता है। हर कोई किसी का दास नहीं हो सकता। और अलग निरंजनवादी गोरख जगायो जो योग तंत्र के चमत्कारी विधान का खंडन किया। और उन्होंने जो गोरखनाथ ने जिस योग की बात की है, उन्होंने योग का और तंत्र का दोनों का इस भक्ति में खंडन किया। उन्होंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी अलकई का लखे राम नाम जप नीच। तो तुलसीदास कहते हैं कि तू किन चक्रों में पड़ा हुआ है, कि हे मनुष्य, हे नीच क्या क्या पुकारा है, कि हे नीचे गिरे हुए, यानी पतित बोला ना, यानी मनुष्य जो कि तू नीचे, जो एकदम अपने आप को पतित कह रहा है, सिर्फ राम नाम का जप कर, यही तुझे पूरे संसार में सारी समस्याओं का तेरी का समाधान कर देगा। साथ ही उन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, गीता के भक्ति मार्ग को छानकर भक्ति रस का लोक मंगलमय स्वरूप भी निर्मित किया। कि भक्ति रस का लोक मंगल, संसार के मंगल करने वाला जो रूप है वो क्या है। इस भक्ति पर राजा रंक, नर नारी, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, पंडित मूर्ख सभी का समान अधिकार है। और ये रस ऐसा है, ये भक्ति का रस ऐसा है जो भी भगवान से जुड़ गया, भक्ति का मतलब वो एक जो इंसान जो है वो भगवान से जब जुड़ जाता है, संबंध स्थापित कर लेता है, तो विशिष्टाद्वैत, यानी तो फिर कोई ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है, एक हो गए दोनों। जैसे आत्मा परमात्मा कहते हैं ना, एक हो गया, उसी तरीके से भक्त और भगवान उस समय एक हो जाते हैं। तुलसी और धर्म और दर्शन को जोड़कर भक्ति एक विशिष्टाद्वैतवादी ढांचा निर्मित किया है, जिसमें कोई पराया नहीं है और किसी को भक्ति की मनाही नहीं है। तुलसी से पूर्व कबीर ने भक्ति की व्याख्या में कर्मकांड पुरोहितवाद का खंडन किया है, और तुलसी से पूर्व कबीरदास जी ने भी जो कर्मकांड है और पुरोहितवाद जो पुरोहित बताते हैं ये पूजा करो, ये करो, वो सब भी मना किया है। वेद पुराणों की निंदा की है। साखी शब्दी दोहरा कई कहनी उपकान भगति निरूपई भगत कले निंदई वेद पुराण। उन्होंने वेद पुराण की निंदा की। देखिए ये ज्ञान ऐसा ही है। यहाँ पर ज्ञान कैसा है, अब जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, ये बच्चे के समान ज्ञान है। जो कबीर का ज्ञान है और तुलसी का ज्ञान है, यदि मुख्य रूप से देखें तो देखिए कबीर का ज्ञान जो है वो अज्ञानता से उत्पन्न ज्ञान है, तुलसीदास का ज्ञान जो है वो ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान है। क्या कहा मैंने, जो कबीर का ज्ञान है वो अज्ञान से उत्पन्न है, यानी वहाँ पर जो है एक अलग तरीके की आपको चीज़ दिखाई देगी, जो तुलसी का है वो ज्ञान एक अलग तरीके का है। यानी वो क्या कहते हैं कि ज्ञान में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनके हिसाब से कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कण कण में समाया है। लेकिन इंसान को किसी चीज़ से जोड़ने के लिए, मैंने अभी इससे पहले वाला जो अभी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है,
ये दिमाग को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? ये ज्ञान आप तुलसी के ज्ञान से सीख सकते हैं। जब आप एक मंदिर में जाते हैं, जब आप एक खास जगह पर जाते हैं, अपने घर में भी एक मंदिर बना के, एक स्थान बना के वहाँ पूजा करते हैं, आपकी वहाँ निष्ठा जुड़ जाती है। ये दिमाग की ट्रेनिंग है। आपको भगवान से जोड़ने की एक जगह है। वहाँ आप किसी गंदगी को नहीं फैलाते, वहाँ किसी चीज़ को नहीं फैलाते। यदि आप सब में मानते हैं तो आप जीवन के सारे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह में मानते हैं, वहाँ आपकी आस्था जुड़ी होती है। वहाँ आपको ऐसा महसूस होता है कि इस जगह भगवान है, और वाकई वहाँ की ऊर्जा भी एक अलग तरह की हो जाती है जहाँ भगवान की पूजा होती है। तो जहाँ तुलसीदास ने जो ज्ञान रखा है, वो ज्ञान वो है जिसमें ज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त है। जो कबीर ने ज्ञान रखा है वो अज्ञानता से उत्पन्न ज्ञान है। जो ज्ञान तो है, यानी ईश्वर से जोड़ने की बात तो कही है, लेकिन उसमें अज्ञानता इसलिए क्योंकि जब उनको खुद ही उस मंदिर में जाने की मनाही है, वो कैसे किसी को कह सकते हैं कि मंदिर में तुम्हें जाना चाहिए, जबकि वो ये जानते हैं कि इस वर्ग के खास लोगों को मंदिर में जाने की मनाही है। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए कि भगवान कण कण में समाये। अरे ये तो सभी जानते हैं कि कण कण में समाया है, लेकिन कण कण में व्यक्ति पूजा तो नहीं कर सकता। उसको पूजा की जगह स्थापित करने पर हम सब उस पर नतमस्तक होते हैं, चाहे वो घर में हो या किसी बड़े मंदिर में हो। आपने देखा है, घर के अंदर एक तस्वीर होती है, माता पिता की एक तस्वीर होती है। अपने घर के माता पिता जब चले जाते हैं संसार से, हम एक तस्वीर लगा देते हैं उनकी, और हम उस तस्वीर को देखते हैं। वो तस्वीर छोटी हो या बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तस्वीर सिर्फ उनका स्मरण कराती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर बड़ी हो छोटी हो। तस्वीर ना हो तो भी हमें याद तो है, लेकिन तस्वीर होने पर हमारी आस्था उस तस्वीर से ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कोई यदि हमें कहे कि हम अपने पिता की तस्वीर को फाड़ दें, नहीं फाड़ सकते। अपने बच्चे की तस्वीर को फाड़ दें, नहीं फाड़ सकते। उसे फेंक दें, नहीं फेंक सकते। क्यों? क्या वहाँ पर बच्चा मौजूद है या पिता मौजूद है? नहीं, लेकिन हमारी आस्था मौजूद है। हमारी आस्था मौजूद है और हम उनको महसूस करते हैं, अपने पिता को, अपनी माता को महसूस करते हैं। इसी तरीके से हम ईश्वर को महसूस करते हैं। जब महसूस करते हैं तो हमारी आस्था, हमारा प्रेम जो है वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। कई बार तो ये होता है व्यक्ति खुद को भूल ही जाता है, वह खुद का भाव ही समाप्त हो जाता है, बस ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वरमय, वहाँ इंसान खत्म, सिर्फ ईश्वर में होता है। अब ईश्वर अलग है ही नहीं उस शरीर से जिससे कि वो मिलने गया था। वो व्यक्ति उसके शरीर में समाया हुआ है। ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं जब व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है, बहुत ध्यान में खो जाता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। एक्सक्यूज मी। तो जो ज्ञान की मैंने दोनों चीज़ें बताई कि कबीरदास जी ने, ऐसा नहीं है ज्ञान की बातें नहीं की, ज्ञान की बातें कही है, लेकिन वो ज्ञान की बातें ये अज्ञानता से जुड़ी है, और ये ज्ञान की बातें ज्ञान से जुड़ी हैं जो तुलसीदास जी ने कही। क्योंकि सत्य तो यही है कि आप कहीं कोई आधार बनाएं और आधार बना करके उसे पूजा करें, तब आपको एहसास भी होगा पूजा करने का, और ईश्वर से आप जुड़ भी जाएंगे। यदि आप हर जगह हर समय में बोलेंगे तो आप बताइए कितने लोग हैं जो सड़क पर चलते हुए हाथ जोड़ देंगे, और हाथ जोड़ भी दें तो लोग उनको क्या समझेंगे कि पागल है। कि आप सड़क पर जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हो गए बीच में, सामने वाले इधर उधर से जाने वाले कहेंगे पागल है, सड़क पे खड़ा हो गया हाथ जोड़ रहा है। अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। यानी एक निश्चित आधार देना पड़ता है। इसको कहते हैं हम ट्रेनिंग। ट्रेंड माइंड ट्रेंड जगह पे जाके काम करेगा, जहाँ पर जो काम करना है वो वही करेगा, एक निश्चित जगह निश्चित काम के लिए। अब
आप हर जगह कर सकते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। ये कोई ना तो बात लागू होती है, ना बात करना चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश व्यक्ति कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है। तो धन्यवाद। भक्ति